मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई, कैसे मिली, कवानीन क्या कहते हैं और क्या कवानीन हुक्मरानों की खुशनुदी से मुंसलिक होते हैं, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। फिर आपको बताएंगे गुज़िश्ता रोज़ मीर अली में जो वाक़या हुआ, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कैप्टन और 5 फ़ौजी जवान शहीद हुए, उस हवाले से कुछ रद्द अमल है, कुछ इंसाइट है, उस पर बात करेंगे। और फिर आपको एक और अहम खबर है, एक अहम ओहदे पर जो है तौसीक़ के हवाले से बात करेंगे। और इसी तनाजुर में आपको जो है वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पर कुछ चीज़ें बताएंगे। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। बात करते हैं मलिका बुखारी की। मलिका बुखारी पीटीआई की रहनुमा हैं। कुछ अरसे से वो खामोश हैं। उन्होंने पीटीआई से 9 मई के बाद अलहदगी का ऐलान कर दिया था। 9 मई को वो गिरफ्तार हो गई थी। उसके बाद उन्हें रिहाई मिली, अदालतों के ज़रिए रिहाई मिली, और फिर उन्होंने बाहर आकर सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। जब वो पीटीआई की हुकूमत थी इमरान खान के दौर में, तो वो बुनियादी तौर पर तो उनका ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान से था, कोई सियासी बैकग्राउंड उनका नहीं था। लेकिन जब सियासत में वो आई तो फिर उसके बाद जो पीटीआई के अंदर जो ग्रुप्स हैं उनमें वो अलाइन हुई शाह महमूद कुरैशी के ग्रुप के साथ। उन्हें पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया गया। कानून का अच्छी सुलझी हुई खातून है, कानूनदान है, बहुत तरबियत याफ्ता है, कानूनदान है, और बहुत सेन बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। उनका बराह रास्त कोई बज़ाहिर ताल्लुक भी नहीं था, लेकिन 9 मई के बाद वो भी गिरफ्तार हुई। बाहर आने के बाद उन्होंने ये वादा किया कि वो सियासत से लाताल्लुक रहेंगी, और फिर लाताल्लुक रही भी। गुज़िश्ता रोज़ अचानक उनका ट्वीट आया। दरमियान में उनके कुछ ना कुछ ट्वीट्स वगैरह आते रहते हैं जो इतने हार्मफुल नहीं होते, पॉलिटिकली हार्मफुल की बात कर रहा हूँ। लेकिन कल उनका ट्वीट आया जो बड़ा दुखी कर गया था लोगों को। उन्होंने ये कहा कि मेरी बहन को ब्रेन हेमरेज हो गया, वो बैरून मुल्क है और हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही हैं, लेकिन मैं कहीं कैसी बदकिस्मत हूँ कि मैं उनके पास नहीं जा सकती। इस ट्वीट को देखा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, और उन्होंने फौरी तौर पर उसको रेस्पॉन्ड किया, पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड किया। उन्होंने ये कहा मलिका बुखारी को कि मैं इस मुश्किल की घड़ी में आपके साथ हूँ, मैं मुतल्लिका हुकाम से बात करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि आपका नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकल जाए। फिर उसके बाद मलिका बुखारी ने तस्दीक कर दी कुछ चंद घंटों के बाद कि उनसे रब्ता कर लिया गया है और वो उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाल दिया गया है। अब नाज़रीन, नो फ्लाई लिस्ट में नाम जाता कैसे है, ईसीएल में नाम, ये सारे ईसीएल का पार्ट समझे जाते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है उसका मकसद कुछ जराइम में मुलविस ऐसे लोगों को बैरून मुल्क जाने से रोकना होता है जो बैरून मुल्क फरार अगर हो गए तो आपकी पहुंच से दूर हो जाएंगे। मसलन वो दहशत गर्दी के मुलजिम हो सकते हैं, टेरर फाइनेंसिंग के मुलजिम हो सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम हो सकते हैं, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के मुलजिम हो सकते हैं, करप्शन के मुलजिम हो सकते हैं। लेकिन ये नाम डालने का एक तरीक़ाकार है। जिस अदारे को वो मतलूब होते हैं वो अपनी तहकीकात मुकम्मल करता है, और जब वो इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि फ़लाँ शख्स जो है वो मतलूब है, इंतहाई मतलूब की फहरिस्त में है और वो बैरून मुल्क फ़रार हो सकता है, तो फिर उसका नाम जो है वो लिखता है वज़ारत दाखिला को, वो अदारा, कि इनका नाम ईसीएल पर डाल दिया जाए। वो एफआईए भी हो सकती है, वो पुलिस भी हो सकती है, वो स्पेशल ब्रांच हो सकती है, वो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दोनों, आईएसआई हैं, एमआई हैं, और भी अदारे हैं, वो हुकूमत को लिख सकते हैं और शवाहिद फराहम कर सकते हैं। फिर वो कमेटी, एक काबीना की कमेटी होती है जिसमें ये मामला जाता है और काबीना कमेटी उसमें फ़ैसला करती है। अभी चूँकि नई हुकूमत बनी है तो काबीना कमेटी जो ईसीएल से मुताल्लिक है वो अभी बनी नहीं है, निगरान हुकूमत के दौर में थी। लेकिन मलिका बुखारी का नाम जो है, कुछ लोगों के नाम निगरान हुकूमत के दौर में ईसीएल पर डाले गए थे, वो हमारा मौजू नहीं है। मलिका बुखारी का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया था, क्योंकि नो फ्लाई लिस्ट भी एक ऐसी लिस्ट होती है जिसका इख्तियार हुकूमतों के पास होता है कि वो अगर ये समझती हैं कि कोई शख्स जो है उसके खिलाफ तहकीकात जारी है और इतना मवाद है कि तहकीकात को आगे बढ़ाया जाए, तो उसका नाम, और वो बैरून मुल्क फरार हो गया तो तहकीकात में रुकावट हो सकती है, या और बाद मामला तो हो सकते हैं, कहीं कर्ज का मामला चल रहा है, कहीं मुकदमा में सिविलियन मुकदमा चल रहा है, क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कई मामला ऐसे हो सकते हैं जिनकी बिना पर उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो मलिका बुखारी का नाम भी नो फ्लाई लिस्ट में इसी तनाजुर में डाल दिया गया था। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जब ट्वीट किया उसके कुछ देर के बाद ये मामला हल हो गया और मलिका बुखारी ने शुक्रिया का ट्वीट कर दिया। वैसे तो सोशल मीडिया पर एक दौड़ लगी हुई है क्रेडिट लेने की। हिना भट्ट साहिबा ने ट्वीट किया कि ऐसी है मेरी लीडर। मलिका बुखारी ने उनको जवाब दे दिया कि मैं मुश्किल में हूँ और ये इस बात का मजाक ना उड़ाएं।
یہ ہمارے سیاسی رویے ہیں نہ جو ہماری جو یعنی جو ذہنی بالیدگی ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کس قدر جو ہے وہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں سیاست میں. یہ اپنی جگہ، لیکن جو امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مطلوب ہے اور کم وقت میں اگر اس کا نام جو ہے وہ ECL سے نکالنا ہے یا نو فلائی زون سے نکالنا ہے یا بلیک لسٹ یا اسٹاپ لسٹ سے نکالنا ہے تو کچھ ضابطے ہوتے ہیں، ان پر عمل کرنا ہوتا ہے، کچھ انڈر ٹیکنگس لی جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جیسے نواز شریف گئے تھے بیرون ملک تو ان سے ایفیڈیوٹ سائن کروایا گیا تھا 50 روپے کے اسٹار پیپر. PTI بہت کہتی رہی، اس پر شور ڈالتی رہی، لیکن وہ ایک بہرحال وہ اسٹیمپ پیپر تھا جس میں کچھ گارنٹیز تھی کہ نواز شریف واپس آئیں گے. وہ ٹائم سے واپس نہیں آئے، بعد میں عدالتوں نے وارنٹ وغیرہ جاری کیا، بالآخر وہ واپس آ گئے، وہ الگ معاملہ. لیکن کچھ گارنٹیز آپ کو دینی ہوتی ہیں، کچھ انڈر ٹیکنگس دینا ہوتی ہیں. یہ معاملہ بغیر کسی انڈر ٹیکنگ کے سالو ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران جو ہے وہ جس سے خوش ہو جائے وہ اس کا کہہ سکتا ہے کہ اینو باہر جان دیو. یہی وہ رویے ہیں ناظرین جو ہمارے ہاں جو ہے وہ جو اس وقت ہمیں معاشرے میں فرسٹریشن دکھائی دیتی ہے حکمرانوں کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف. اس کی وجہ اور وجوہات کے ساتھ ساتھ یہ بڑی بنیادی وجہ ہے کہ آپ جو نا آپ کا جو طرز حکومت ہے، طرز حکمرانی ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے. اور رولز ریگولیشن یہ کہا جاتا ہے کہ جی میں کئی لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں آئین اور قانون کی تو وہ مجھے کنفرنٹ کرتے ہیں کہ کون سا آئین اور کون سا قانون. یہ بنیادی بات ہے. اس طرح کے جو رویے ہیں کہ حکمران نے کہا کہ جی میں نے آپ کو اجازت دے دی تو اجازت ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ رولز فالو کرتے ہیں. رولز کے تحت اگر نو فلائی لسٹ میں ڈالا گیا ہے نام تو پھر وہ ادارہ جس نے نو فلائی لسٹ میں ڈلوایا ہے وہ لکھے گا وزارت داخلہ کو. وزارت داخلہ کی جو کمیٹی ہے اس میں امیگریشن حکام بھی ہوتے ہیں، اس میں اینٹی ٹیررزم حکام ہوتے ہیں، اس میں فائنینشیل کرائم سے متعلق حکام ہوتے ہیں. وہ اپنی اپنی رائے دے دیتے ہیں اور پھر وہ ہو جاتا ہے فیصلہ. وہ چند گھنٹوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں تو بس براہ راست یہ ہوا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جا تینوں معاف کیتا، اور پھر وہ ملکہ بخاری کو اجازت مل گئی. گو کہ وہ ابھی گئی نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بہن کو زندگی دے اور ان کو صحتیابی دے اور ملکہ بخاری بھی جا سکیں. لیکن بنیادی سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہم قانون پر کس طرح عمل کرتے ہیں، اور اگر ہمارا رویہ یہ ہوگا تو ہم یہ کیسے توقع کریں گے کہ سڑک پر کھڑا ہوا آدمی اشارہ نہیں توڑے گا یا کوئی اور قانون نہیں توڑے گا. یہ بنیادی بات ہے ناظرین. اب آتے ہیں ذرا اسی سے ریلیٹڈ ایک اور معاملے کی جانب. سائبر کرائم سے متعلق یہ معاملہ ہے بنیادی طور پر. گزشتہ روز میر علی میں 5 فوجی جوان اور 2 افسران شہید ہوئے تھے. فوجی جوانوں پر حملہ کیا تھا میر علی میں جو سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر سمجھ لیں، سیکیورٹی بیرک سمجھ لیں، اس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا. ابتدائی حملہ ناکام ہوا، پھر انہوں نے بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی، خودکش دھماکے کیا اور اس کے نتیجے میں 5 فوجی جوان شہید ہوئے. پاک فوج نے پیچھا کیا اور ان 6 کے 6 دہشت گردوں کو جنہوں نے یہ کام کیا تھا، دہشت گردی کی تھی، ان کو جانب حاصل کر دیا. لیکن لیڈنگ فرام دی فرنٹ کی مثال قائم کرتے ہوئے ایک لیفٹیننٹ کرنل محمد کاشف جن کا تعلق کراچی سے تھا، 39 سال عمر تھی، اور 23 سالہ کیپٹن بدر محمد احمد بدر وہ شہید ہو گئے تھے. بہت کریل جوان تھے. آج ان کی نماز جنازہ ہوئی ہے. آج صبح ارلی وی آرس میں کہہ لیں صدر آصف علی زرداری، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ وہاں موجود تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے بعض سیاسی عناصر اتنے کیلس ہیں، اتنے ظالم ہیں، اتنی انسانیت سے ہم گر جاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی جان سے جاتا ہے، کوئی آدمی وطن کی خاطر شہید ہو جاتا ہے، کوئی آدمی دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو ہم اس کا مذاق بناتے ہیں. اور ایسا مذاق اڑایا گیا سوشل میڈیا پر اور ایک منفی پروپیگنڈا کیا گیا. وہ منفی پروپیگنڈا صرف کل ہی نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی پاک فوج کی شہادتیں ہوتی ہیں اس قسم کا، یا پولیس کی شہادتیں ہوتی ہیں تو بھی یہ ٹرولنگ کی جاتی ہے، اس قسم کے رویے کیے جاتے ہیں. 26 ستمبر 2022 کو بڑا سانحہ ہوا تھا جب وہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے جنرل سرفراز کور کمانڈر کوئٹہ جو تھے، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز، وہ اپنے 6 ساتھیوں سمیت آئے تھے، ہب آئے تھے، اور واپسی پر ان کا جہاز جو ہے وہ ان کا معاف کیجیے گا ہیلی کاپٹر ان کا گر کر تباہ ہو گیا تھا، شہید ہو گئے تھے. اس وقت بھی مذاق اڑایا گیا اور کچھ لوگوں نے پھر معافی مانگ لی. انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان کی تقریروں سے متاثر ہوئے یا PTI کے فلاں صاحب نے انہیں کہا تھا ایسا کرنے کو. یہ ابھی بھی جاری ہے. اب حکومت کی جانب سے یہ تو اعلان کر دیا گیا ہے کہ جی یہ کام کارروائی کرے گی، لیکن حکومت کیا کارروائی کرے گی؟ سائبر کرائم کا مقدمہ تو ابھی تک درج نہیں ہو سکا. لیکن یہ ہمارے رویوں کی بات ہے. اس کو سخت ناپسند کیا ہے لوگوں نے کہ کوئی بھی ہو اپنی جان سے جائے. اپنی ماں کا رخت جگر جوان کڑی جوان جو ہے
जिसे अफसर बनाने पर बड़ी मेहनत सर्फ होती है, माँ बाप की भी और फिर अदारों की भी, अगर वो उनको उनका मजाक उड़ाया जाए, उनकी शहादतों का, इस तरह जहाँ उनकी कुर्बानियों का, तो फिर कौन कुर्बानी देगा वतन की खातिर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन नाज़रीन, इसी में ये सवाल भी उठता है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप कैसे है हमारी बदकिस्मती है कि जब हमारे सियासी अकाबरीन अपनी गलतियों से अपनी हुकूमत गवा बैठते हैं या मुकदमात का सामना करते हैं, बाद औक़ात इंतकाम का भी निशाना बनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में इंतकाम का निशाना भी बनाया गया। बेनज़ीर भुट्टो बड़ी मिसाल हैं, नवाज शरीफ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। लेकिन पीटीआई जिस तरह से पहले दिन से रिएक्ट कर रही है, अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराती है, फ़ौज को भी जिम्मेदार ठहराती है, हालांकि उसी फ़ौज के कंधे पर बैठकर नवाज शरीफ माफ़ कीजिएगा, इमरान खान भी, उससे पहले नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म बने थे। तो जब आप किसी का कंधा इस्तेमाल करके वज़ीर आज़म बनते हैं, उस वक्त तो आप बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब आप आपकी गलतियों को की बिना पर आपको इक़्तिदार से निकाल दिया जाए एक प्योर पार्लियामेंट्री प्रोसेस के जरिए, जिससे तहरीक अदम इस्बात कहते हैं, तो फिर आप फ़ौज को, मुल्क को, सबको गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं। 2 रोज़ पहले जो वाशिंगटन में मुज़ाहरा किया गया, पाक फ़ौज को भी गालियाँ दी गई, रियासत को भी बुरा भला कहा गया, जिस तरह से IMF की फंडिंग रुकवाने की कोशिश की गई, जिस तरह से GSP प्लस पर सवालात उठाए गए। गो के IMF और GSP प्लस के मामलात इस तरह नहीं होते, 2027 तक GSP प्लस को कोई छेड़ नहीं सकता। लेकिन बहरहाल ये, और फिर अमेरिका में लॉबिंग करने के बाद ये बड़ी एक ढंढोरा पीटा गया कि वहाँ कांग्रेस कमेटी जो है वो बात करेगी पाकिस्तान पर, उस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन ये तमाम के तमाम मामला जो हैं, ये आपके ख्वाहिशात जो हैं वो उनसे मुतालिक हैं, और आप अपनी ख्वाहिशात के लिए अपने वतन को पीछे कर दें, आप अपनी ख्वाहिशात के लिए अपने लोगों को सजाएँ दें, आप अपनी ख्वाहिशात के लिए अदारों को बदनाम करें, ये कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है। अदारे जो सियासत में मुलव्वस होते हैं उनको नहीं होना चाहिए, माजी में होते रहे हैं। मौजूदा असकी क़यादत जो है वो उसने ये बहुत वाज़े किया है, बारहा टाइम एंड अगेन उन्होंने कहा है कि हम सियासत में नहीं हैं, और फिर जब हुकूमत कायम हुई है उन्होंने खुशामदीद कहा, और अब एक ख़ास तब्दीली रूनुमा भी हुई है, और ये सोची समझी तब्दीली है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने GHQ का दौरा किया था अपनी काबीना के अरकान के हमरा। जब उनका तज़किरा किया गया तो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर लिखा गया। आज सुबह मीर अली के शोहदा की, कैप्टन काशिफ की, और माफ़ कीजिएगा कर्नल काशिफ की और कैप्टन बदर की नमाज़ जनाज़ा थी, सदर आसिफ अली ज़रदारी भी वहाँ गए, तो उनको भी एहतराम से पुकारा गया। और ये इस बात का इजहार है कि अस्करी क़यादत जो है वो सियासी क़यादत के पीछे चलना चाहती है, और इस रवैये को आगे बढ़ना चाहिए ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हो। जमहूरियत मुस्तहकम होगी तो जमहूरियत काम कर सकेगी, जमहूरियत काम कर सकेगी तो मेरे आपके मसाइल हल होंगे, कानून की हुक्मरानी कायम होगी। मसाइल होते हैं, लेकिन दुनिया में इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता कभी नहीं इख्तियार किया गया। जमहूरियत को काम करने दिया गया तो ही मसाइल हल हुए, और तो ही आइन और कानून की हुक्मरानी कायम हुई। जिन अक़वाम में आइन और कानून की हुक्मरानी है उनकी दुनिया में इज़्ज़त है, बाकी किसी की इज़्ज़त नहीं है, चाहे वो जितने रिच मुल्क हों। अगर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है तो लोगों में उनकी इज़्ज़त नहीं होती है। बहुत सारे ममालिक इसकी मिसाल है। लेकिन अब नाज़रीन एक खबर सुन लीजिए, एयर चीफ को एक्सटेंशन मिल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक समरी बनाकर 1 साल की एक्सटेंशन की भिजवा दी है सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी को। आसिफ ज़रदारी आज शाम तक उसको कर देंगे, क्योंकि आज रात कल उनकी रिटायरमेंट है, आज रात 12 बजे उनकी रिटायरमेंट है। उसूली तौर पर रिटायरमेंट के बाद अगले दिन सुबह, यानी कल सुबह, पीर की सुबह 9 बजे चेंज ऑफ कमांड होना थी, जो अब नहीं हो रही। एयर चीफ ने अलविदाई मुलाकातें भी नहीं की, तो अभी हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया, लेकिन एक्सटेंशन मिल रही है उन्हें। हुकूमत ने उनकी एक्सटेंशन के लिए भेज दी है, और कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि आज शाम तक जो है वो मामला सामने आ जाएगा। एयर चीफ के भाई नून लीग के MNA भी मुंतखब हो गए, लेकिन उनका MNA होना और इनकी एक्सटेंशन का मैंने चेक किया अच्छी तरह से, आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ और मामलात हैं पाक फ़ज़ाइया के, जिसकी वजह से एयर चीफ को एक्सटेंशन देना ज़रूरी थी, वो एक्सटेंशन दी जा रही है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।